बिंदु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, एक ग्रामीण जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक एक शेर उसके सामने आ गया। शेर ने गुर्रा कर उस ग्रामीण से कहा, भले मिले, अब मैं तुम्हारा खून पी करके अपनी प्यास बुझाऊंगा। वो ग्रामीण बेहद डर गया, किंतु हिम्मत करके बोला, महाराज मेरा खून आप क्या पियोगे? मैं तो खुद भूखा प्यासा हूँ। मेरा सारा खून गांव के महाजन ने पहले ही चूस लिया है। अब हड्डी और चमड़ी के सिवाय हमारे शरीर में खून रहा ही कहाँ है। अपना पेट भरते रहने के लिए मैं काम की तलाश में जंगल के उस पार वाले गांव में जा रहा हूँ। ग्रामीण की बात सुनकर के वो शेर चिंता में पड़ गया। उसने पूछा, क्या मनुष्य भी इतने अधिक बर्बर और खून के प्यासे होते हैं कि शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं छोड़ते? ग्रामीण बोला, मनुष्य की बर्बरता और खून की प्यास जब भड़क उठती है तो वो हड्डी और चमड़ी का भी खून बना करके चूस लेता है। ये सुनकर कि उस शेर को बड़ी हैरानी हुई कि मनुष्य की ऐसी बर्बरता ऐसी भयानक भी हो सकती है। उसने एक भरपूर नज़र उस ग्रामीण पर डाली। दुबला पतला भूखा प्यासा आदमी। इतने में ग्रामीण ने भय से सूख आए होठों पर अपनी जीभ फिराई। शेर के शरीर में भय की सिरहन दौड़ गई। उसे ख्याल आया, यदि ये भूखा प्यासा आदमी बर्बर हो गया तो कहीं मेरा ही खून न चूसने लगे। वो तुरंत घने जंगल की ओर भाग गया। सज्जनों, इस कहानी का नायक गांव का महाजन है, जिसके ब्याज से मानव मन की तृष्णा का विभत्स रूप दर्शाया गया। तृष्णा की कभी न तृप्त होने वाली तृषा का हड्डी और चमड़ी का भी खून बनाकर चूस लेने के कथन से मूल्यांकन किया जा सकता है। तृष्णा जब उग्र हो जाती है तो मानव में दानवता आ जाती है। तृष्णा की जननी कामना है। कामना का संकेत ग्रामीण द्वारा होठों पर जीभ फिराने और शेर के अनुमान और डर के माध्यम से समुचित ढंग से हुआ है। वस्तुतः कामना असत होती है, जो मनुष्य को सदैव ही त्रस्त किए रहती है। कामना का अर्थ है ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती, अथवा पदार्थ के संयोग और संग्रह से दैहिक एवं मानसिक सुख भोगों की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति। पदार्थ नाशवान और परिवर्तनशील होता है, उसमें स्थायित्व नहीं है। आजीवन पूरे समय तक न तो उनका संयोग संभव है न ही संग्रह। रुचि वैचित्र से कभी वह अनुकूल भासता है तो कभी प्रतिकूल। अतः किसी भी कामना का पूर्ण रूप से समाधान होना संभव नहीं। पदार्थों के संग्रह को निरंतर बढ़ाते रहने की हवस का नाम तृष्णा है। स्पष्ट है कि जब तृष्णा की जननी कामना ही पूर्णतः परितृप्त नहीं हो पाती तो तृष्णा किस प्रकार शांत हो सकती है? तृष्णा जब उग्र रूप धारण कर लेती है तो मनुष्यत्व में पशुत्व से भी निकृष्ट दानवत्व का प्रवेश हो जाता है। रावण एक ऋषि कुमार था, विश्रवा मुनि का पुत्र था और पुलत्स ऋषि का पोता था। तपस्वी ब्राह्मण कुल में जन्म और ऋषि आश्रम में पालन पोषण। किंतु जब उसके मन में कामनाओं का तूफान उत्पन्न हुआ और लाभ के साथ लोभ की वृद्धि हो गई तो वो दानव बन गया। पदार्थों को प्राप्त कर उनका संचय करने वाला दानव रावण तृष्णा का साकार रूप हो गया। तृष्णा बढ़ने पर मनुष्य अविवेकी, असहनशील, अनाचारी और बर्बर हो जाता है।
उचित अनुचित का उसे ध्यान नहीं रहता। तृष्णा एक खाऊ रोग है जो लगातार कुछ न कुछ खाते रहने के लिए विवश करता है। महापुरुषों ने मनुष्य की प्रकृति और त्रिगुणात्मक कही है, अर्थात सत्व रज और तमोगुण के विविध प्रकार के सम्मिश्रणों की परिवर्तनशील कृति जो सर्वदा कार्यशील रहती है तथा जिसके अनुसार असंख्य कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उनसे तृष्णा बढ़ती है। कामना और तृष्णा का संबंध केवल शरीर से होता है। शरीर भी न तो मनुष्य की निजी वस्तु है, न ही उससे सर्वदा वो संयोग कर सकता है। वो प्रकृति के 5 महान भूतों से बना एक जड़ पिंड है जिसमें आत्मा अथवा प्राणों के अनुवेद से चैतन्यता और क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। वर्तमान शरीर जीव के रहने के लिए अस्थायी आवास है जो किसी निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध है। ये शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है, न ही हमारा यथार्थ स्वरूप है। इस शरीर को चाहे अत्यंत बलिष्ठ और परिपुष्ट कर लिया जाए, प्राणों के निकल जाने के पश्चात ये पुनः जड़ हो जाता है एवं पंच तत्व विघटित होकर अपने मूल तत्व में जा मिलते हैं। इसीलिए इस नश्वर और अनिश्चित समय अवधि वाले शरीर से मोह करना और उसे सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाना अपने बहुमूल्य जीवन काल को उसमें लगा देना एक निष्फल प्रयत्न है। अगर किसी साधन से सांसारिक पदार्थ मिल जाएं तो भी उनका क्या लाभ है? क्या वे कभी हमारे हो सकेंगे? ममता, आसक्ति और अहंकार बढ़ाने वाली वस्तुएं जितनी अधिक बढ़ती हैं उतना दुख, संताप, क्लेश और अनाचार बढ़ता है। अंत में जब हंस ताल से उड़ जाता है तो वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। जीवन काल में भी वे सर्वदा साथ नहीं रहती। या तो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं या उन्हें पाने वाला ही इस संसार से कूच कर जाता है। इस प्रकार उनके उपभोग की कामना तृप्त और अपूर्ण रह जाती है तथा संचय करने की तृष्णा व्यर्थ हो जाती है। महापुरुषों का निर्णय है कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना करना और उन्हें अपना बनाने का प्रयास करना मानव मन के मिथ्या मोह का प्रकट और कार्यशील रूप है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह का अंधकार जब तक अंतःकरण में छाया रहता है ना तो विवेक सक्रिय हो पाता है, ना ही हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती, जिससे न वर्तमान जीवन का लक्ष्य आत्म तत्व की प्राप्ति भगवत भक्ति बन पाती है। यहाँ तक कि आत्म रूप प्राप्त कर लेने का लक्ष्य भी स्मृत पटल से उतर जाता है। संसार में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समान परम उदार और करुणा सागर अन्य कोई नहीं है। उनके पतित पावन नाम का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके परम मनोहारी स्वरूप का दर्शन ध्यान करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जीव के परम सहायक एवं लोक परलोक में संग साथ निर्वाह करने वाले परम सखा है। उसके अतिरिक्त किसी और का चिंतन ध्यान स्मरण आदि मत करो। परमार्थ पथ में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भाव अथवा आचार व्यवहार को हृदय में स्थान मत दो। सर्वदा श्री गुरु चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। उनका अभय अमोघ आश्रय जिन्हें तुम निर्द्वंद एवं निर्मल करके निश्चय पूर्वक परमात्मा का शाश्वत सुख प्रदान करेगा। उनकी कृपा महामहिमा संपन्न परम उदार परम हितकारी है।